फहीम साहब, एक सबसे बड़ा प्रेशर इस वक्त जो है हमारी अफगानिस्तान के साथ कशीदगी है। हालांकि इलामिया आया है इब्तदाई तौर पर, जो टॉक्स हुई हैं, आपको क्या लगता है जो मौजूदा सेटअप है ये इस कशीदगी को हल करने में इस्टेब्लिशमेंट या मुक़तदरा के साथ मिलकर कुछ कर पाएगा? जो आपने बात की अफगानिस्तान के हवाले से, देखें जो हमारी मौजूदा क़यादत है, इनमें से तो मैं किसी को नहीं समझता कि वो शायद इस मामले को इस तरह आगे लेके चल सके। ओके। जो इस वक्त टॉप टियर बैठा है, अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक अच्छा फ़ैसला हुआ है वो ये हुआ है कि हुकूमत ने ये तस्लीम किया है कि उनके बस की बात नहीं है। तो उन्होंने जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ साबिक़ वज़ीर आला को तलब किया है, बुलाया है, मुशावरत की है, तो ये इस बात का इशारा है कि हुकूमत अपनी कमज़ोरी को तस्लीम कर रही है। ये अच्छी बात है कि जी हम यहाँ पे कमज़ोर हैं, आएँ आप आगे बढ़ें। साबिक़ वज़ीर आला अमीर हैदर होती साहब हैं, उसके अंदर परवेज़ खटक साहब हैं, महमूद ख़ान साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, अकरम दुरानी साहब हैं, आफ्ताब शेरपाव साहब हैं, पीर साबिर शाह साहब हैं, मेहताबासी साहब हैं। ये सब लोग आके बैठेंगे, इनके फिर ताल्लुकात हैं वहाँ के लोगों के साथ, ताल्लुकात है जमात इस्लामी के, जमीयत उलमा इस्लाम के, इनके इनडायरेक्टली के ताल्लुकात हैं। और हमने देखा भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब आम इंतखाबात से कबल जब वो गए थे अफगानिस्तान तो उन्हें बहुत अच्छा वेलकम मिला था और वो अभी भी तैयार हैं लेकिन मैं किरदार अदा करता हूँ। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपकी जो मुक़तदरा है वो भी थोड़ा इस मामले को सीरियस ले। हर एक मामले को आप गुस्से से नहीं देख सकते। अगर आपके हाथ में हथौड़ा है तो मतलब ये नहीं कि आप उसको हर जगह चलाएंगे, आपने देखना होता है। और मौलाना साहब ने भी पंजाब में कहीं पे उनका एक तकरीब हुई है, उन्होंने वहाँ पे जिक्र भी किया कि हम लोग भारत के साथ जंग पे इतरा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अब हम लोग अफगानिस्तान से भी जंग जो है वो मोल ले लें। जंगें किसी मसले का हल नहीं होती हैं, लेकिन इसको अब आगे ऑन कौन करेगा। मौलाना साहब ने उस वक्त उसको ऑन किया, वो गए और उसका नुकसान हुआ। तो अभी क्या मुक़तदरा इन सब को मिला के करेगी, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अफ़गानिस्तान की क़यादत जो है, आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो एक रियासत की तरह बिहेव करे। उनको तो रियासत बनाए हुए 3-4 साल हुए हैं। हमें आज 70 साल के बाद भी मसले आ रहे हैं, क़यादत ठीक से नहीं बन रही है, तो उनके 4 साल में क्या क़यादत होगी। तो आपने उनको देखना होगा कि वो कितने मैच्योर हैं और कितना वो काम कर सकते हैं। हमें उनसे कोई मसला ही नहीं है, हमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि भाई ये मामलात अपने तक रखो, ये बॉर्डर क्रॉस करके ना आए। तुम्हारे मुल्क में जो करते हैं वो करने दो, हमारे यहाँ ये मामला ना आए। हम तो सिर्फ एक ही ये मुतालबा रखते हैं और वो मुतालबा अफगान गवर्नमेंट को मानना होगा। और पाकिस्तान कोई मुतालबा नहीं कर रहा है। आपको याद होगा जब तर्जुमान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब अफगानिस्तान के अंदर ये पूरा एक सिस्टम चेंज हुआ था कि हम अपनी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, तो हम तो कुछ नया नहीं मांग रहे। वो अलग बात है कि हमने जाके वहाँ पे कावे पिए हैं, वहाँ पे चाय पीते रहे हैं, और हमने फिर ट्वीट के ऊपर हमारे वज़ीर दिफा साहब भी कहते हैं कि जी खुदा किसका है और क्या हिसाब किताब है। वो हम लोग उस वक्त जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन बतौर कौम, बतौर रियासत हमने हमेशा एक ही चीज़ मांगी है कि यार जो तुम्हारे मुल्क में है वो तुम्हारे पास रही, हमारे पास मत भेजो इसको। तो पाकिस्तान तो लेकिन फहीम साहब वही वाली बात है ना कि जो जहाँ जिस चैलेंज को फेस कर रहा होता है उसको उस तरीके से टैकल करना होता है। नेटो इनखला के बाद हम देख रहे हैं कि जो टीटीपी है, जो तालिबान है, उन्हें जो भी एक्यूज़ किया जा रहा है कि वो फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खवारिज हैं, वो दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं, फोर्सेस को, आम लोगों को, सबको निशाना बना रहे हैं। आप क्या समझते हैं अफगान रजीम के पास क्या ऑप्शन है उनको टैकल करने का? क्योंकि वो एक बात तो ये भी तस्लीम करते हैं ना कि उन्होंने हमारा साथ दिया था नेटो के जो सारे चैलेंजेस थे उसमें निपटने में। हम तो यही कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, वो आपकी यार दोस्त हैं, आप अपनी यारी करें ना। लेकिन आपका यार दोस्त आपके घर में आके बैठ के आपके पड़ोसी पे हमले करता है, फिर तो आपका यार दोस्त ना हुआ ना। हम तो यही कह रहे हैं कि अपने यार को समझाएं कि आप अपनी यारी अपने तक रखें। अपने मुल्क के अंदर आपने जो करना है झप्पियाँ डालें, आप इकट्ठे रहें, वहीं पे आबाद हो जाएं। हम तो उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि हमें थोड़ा अफगान तालिबान जो अमारत इस्लामिया है उसको भी समझना पड़ेगा। हम शायद थोड़ा उनसे ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इन सबको हैंडल करें। आप देखें, आपके पास एक मुसल्लह फ़ौज है, 3 अफवाज हैं, 22-24 आपकी एजेंसियाँ हैं। आपके पास अभी तक आपके मुल्क का चप्पा चप्पा जो है वो सेफ नहीं है। बहुत जगह रह जाती है ना। आप अगर एक मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के साउथ पे जाएं तो इतना बड़ी अराजी है कि उसको कवर करते करते आपको घंटों लग जाए। आप बलूचिस्तान में जाएं तो आप गायब ही हो जाएं कि कहाँ कहाँ पे किधर पहुंचना है हमने। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर एक नई फोर्स है, एक नई हुकूमत है, वो कैसे अपने पूरे मुल्क को कंट्रोल करेगी। तो उन्हें ये समझाना है कि भाई आप फोर्सफुली टीटीपी को हैंडल ना करें, तरीके से हैंडल करें। और आप टीटीपी को यही बोलें कि भाई आपको जो चाहिए हम देते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी के साथ आप पंगे ना करें। हम तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मांग रहे हैं। लेकिन आप देखें जो DGISPR ने पेशावर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ से भी यही आया, फिर फॉरेन ऑफिस ने भी कहा इनफ इज इनफ। फिर इंडिया में जो पेशावर में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने सोहेल अफरीदी के बारे में की थी। हाँ, लेकिन टेररिज्म पे भी की। वो किसने सुनी है? बेसिकली तो वो सोहेल अफरीदी के बारे में। देखिए जिस काम के लिए वो आया था हमें तो मानना पड़ेगा। चले ठीक हो गया, वो काम हो गया।
وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن ہو بھی سکا گئے. وہ کام نا. میں اسی پہ آ رہی ہوں, وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, جس ٹاسک کے لیے وہ آیا تھا وہ ٹاسک پورا نہ ہو سکا. تو آپ دیکھیں ایک ملاقات ہوئی جو کہ جو وزیر اعلیٰ آفس ہے انہوں نے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی, جو سامنے آ گئی, جو ایک چینل نے نیوز چلوا دی گئی وہاں سے آ گئی, اور پھر یہ بڑا وہ کہتے ہیں نا پھڑ ماری گئی پی ٹی آئی کی طرف سے. دیکھیں نا جو عوام کا وزیر اعلیٰ ہے وہ بلاتا ہے جاتا نہیں ہے, حالانکہ انہوں نے پھر سہیل آفریدی نے بھی کہہ دیا ڈگی میں جانے سے بہتر ہے کہ میں ملاقات کر لوں, یا انہوں نے مبارکباد مجھے دی ہے. اس پہ آتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان کے خیبر پختونخوا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا یہ کتنے ضروری ہیں؟ جو آپ نے ابھی بات کر دی ہے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان سے ہمیں بات چیت کر لینی چاہیے, افغان رجیم کو بھی ان سے بات چیت کر لینی چاہیے, ہمیں بھی کر لینی چاہیے. ایون کہ رشیا کوارڈیلیٹرل میٹنگز کر چکا ہے, چائنا اس میں رول پلے کر چکا ہے, پاکستان ایفرٹس کرا, ابھی ترکیہ اور قطر نے معاہدہ کرایا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چل پائے گا, اب ہوگا کیا؟ دیکھیں مشکل تو اس لیے ہے کہ آپ کو اونرشپ نہیں مل رہی ہے دونوں طرف سے. اون کون کر رہا ہے اس کو؟ افغان طالبان جو ہے یا امارات اسلامیہ کہہ لیں گے اس کو, وہ بھی اس بات کا پاس نہیں رکھ پا رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ وہ نہیں کر پائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بہت سے مسئلوں کو جو ہے نا وہ بڑے غلط طریقے سے ہینڈل کرتا ہے. ہر ایک چیز غصے سے ہینڈل نہیں ہوتی ہے. کچھ جگہوں پر آپ کو غصہ دکھانا ہے, کچھ جگہوں پر آپ کو پیار دکھانا ہے. آپ دیکھیں جب بھارت نے پاکستان کے ساتھ یہ جھڑپ ہوئی تھی, کتنے دن تک آپ کے پاکستان کے اندر بھارتی ڈرون چل رہے تھے. انہوں نے آ کے آپ کے مرید کے اندر آزاد کشمیر میں کہاں پہ آ کے لوگوں کو ہٹ کر دیا تھا. پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے 8-9 دن خاموشی رکھی. بائی دا وے یہ بات آپ کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر خیبر پختونخوا کی جانب سے ایک سینئر وزیر کر چکے ہیں کہ جی آپ بھارت کے معاملے پر تو بڑا دل دکھاتے ہیں, آپ 8-10 دن چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, اور پھر آ کے آپ 8 یا 9 مئی کو جواب دیتے ہیں. افغانستان کے اندر تو ایک بم پھٹتا اور آپ ایک دم وہاں پہ حملہ کر دیتے ہیں. تو آپ کو بھی پھر دیکھنا پڑے گا. آپ کو دیکھیں افغانستان کے ساتھ جنگ سولوشن نہیں ہے. دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. آپ کے پاس مطلب ہمارے پاس بہت کچھ ہے لوز کرنے کے لیے. ہماری ایک اپنی اکانومی ہے جس کو ہم لوگ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری پبلک ہے, ہماری یہاں پہ ایک پورا ایک سسٹم ہے, ایک ملک ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ وہاں پہ اگر امریکہ آیا یا اس سے پہلے سوویٹ آیا, وہاں پہ کچھ بچا نہیں ہے تباہ کرنے کے لیے. تو ہم نے وہاں پہ تباہی نہیں کرنی ہے. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ان کے اندر کا جو معاملہ ہے انہیں اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ آپ اسے اپنے اندر ہی رکھیں, ہمارے تک نہ آنے دیں. ہم لوگ صرف یہ چاہتے ہیں ان سے, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ کچھ وقت کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے اندر بہتری آئے گی.